शोध का वर्गीकरण। शोध या अनुसंधान का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। अनुसंधान का उद्देश्य से यह स्पष्ट है कि शैक्षणिक अनुसंधानों का वर्गीकरण कोई प्रकार से किया जा सकता है। जैसे शैक्षणिक शोध का वर्गीकरण कोई प्रकार से किया जा सकता है। प्रमुख वर्गीकरण के मापदंड अधोलिखित है। प्रमुख में पहला है योगदान की दृष्टि से। शोध कार्य के योगदान की दृष्टि से अनुसंधानों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें है पहला वर्ग है मौलिक अनुसंधान, बेसिक ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। मौलिक अनुसंधान में इन शोध कार्य द्वारा नवीन ज्ञान की वृद्धि की जाती है, नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन, नवीन तत्वों की खोज, नवीन सत्य की प्रतिस्थापन होती है। मौलिक अनुसंधान में ज्ञान क्षेत्र में वृद्धि की जाती है। इन उद्देश्य की दृष्टि से तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है प्रयोगात्मक शोध। कार्य से नवीन सिद्धांतों तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। सर्वेक्षण शोध भी इसी प्रकार का योगदान करते हैं। प्रयोगात्मक शोध यानी कार्य से नवीन सिद्धांत तथा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। दूसरा ऐतिहासिक शोध। कार्य से नवीन तत्वों की खोज की जाती है, जिसमें अतीत का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है। ऐतिहासिक शोध में अतीत का अध्ययन करके वर्तमान को समझने का प्रयास किया जाता है। तीसरा है शोध। कार्य से नवीन सत्य एवं मूल्यों का प्रतिस्थापन किया जाता है। शिक्षा की सैद्धांतिक दर्शन अनुसंधान से विकसित किया जा सकता है। ये थे आपका मौलिक अनुसंधान के तीन भेद। आप दूसरा जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान या क्रियात्मक रिसर्च या शोध। इस प्रकार के शोध कार्य का स्थानीय समस्या का अध्ययन किया जाता है, जिससे शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार तथा विकास किया जाता है, जिससे ज्ञान वृद्धि की जाती है। इसे प्रयोगात्मक शोध या अनुसंधान भी कहते हैं। शोध उपागम की दृष्टि से। शोध कार्य में तत्वों का अध्ययन करने के लिए दो उपागम का प्रयोग किया जाता है, अनुदैर्ध्य उपागम तथा कटाव उपागम। अनुदैर्ध्य उपागम क्या है? यह शब्द वनस्पति विज्ञान से लिया गया है। जब किसी पौधे का अध्ययन बीज बोने से लेकर फल बोने तक किया जाता है, तब उसे अनुदैर्ध्य उपागम कहा जाता है। इसे उपागम भी कहा जाता है। यह अध्ययन के समय प्रमुख घटक होता है। ऐतिहासिक इकाई तथा उत्पत्ति संबंधित अनुसंधान विधियों में इसी उपागम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा कटाव उपागम। यह शब्द भी वनस्पति विज्ञान का है। जब किसी पौधे की तने, पत्ती या जड़ तथा अन्य किसी अंग के स्वरूप का अध्ययन किए जाते हैं, तब उसे कटाव उपागम की संज्ञा दी जाती है, जिसमें समय का महत्व नहीं होता। प्रयोगात्मक तथा सर्वेक्षण विधियों में इस उपागम का प्रयोग किया जाता है। कटाव उपागम में उदाहरण के लिए अध्यापक शिक्षा का अभिभाव की कारणों का अध्ययन करने के लिए अनुदैर्ध्य उपागम से किया जाएगा। अध्यापन शिक्षा की अभिभाव के कारण का अध्ययन करने के लिए अनुदैर्ध्य उपागम से किया जाएगा। अनुदैर्ध्य उपागम से किया जाएगा। अध्यापक शिक्षा के नवीन प्रवर्तकों का अध्ययन कटाव उपागम से किया जाएगा। ये थे हमारा अनुसंधान का वर्गीकरण, यानी कि शोध का
कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। इसे योगदान की दृष्टि से हम देखें तो इसमें मौलिक अनुसंधान है, और मौलिक अनुसंधान के 3 हैं: प्रयोगात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध और शोध। और दूसरा में है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का है शोध, उसके बाद शोध उपागम की दृष्टि में अनुदैर्ध्य उपागम और कटा उपागम। ये हमारा शोध का वर्गीकरण या अनुसंधान का वर्गीकरण इस प्रकार से हम किए हैं।